एक हमारे बचपन के दोस्त की बॉडी, डेड बॉडी कूड़े में पाई गई। हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, कांटेक्ट बीच में रहा नहीं, तो फेसबुक पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका रिप्लाई नहीं आया। जब मैंने किसी और से मालूम करने की कोशिश की तो उसने भी कहा कि मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कहां पर है। तो मैं फिर उससे मिलने के लिए उसके शहर गया। हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने घर वालों से जब बात की तो पता लगा कि उसकी शादी हुई थी, वो लव मैरिज थी, और शादी के जस्ट बाद उसने कुछ महीने बाद घर छोड़ दिया। मतलब कि पत्नी के साथ वो अलग रहने लगा। उनका बहुत प्यारा सा बेटा है। अब उसके बाद जब सब कुछ चीजें बिखरने लगी, क्योंकि व्हाट्सएप चेक करने के बाद उससे पता लगा कि जो लड़की है वो कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रही है। उसने इसको इग्नोर किया। उसने सोचा कि इतना प्यार करते हैं, कौन धोखा देगा, लेकिन फिर भी चीजें बिखरती चली गई। उसने एक दिन रंगे हाथों अपनी वाइफ को किसी के साथ देख लिया। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद उसका रवैया घर के प्रति चेंज हो गया, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, गालियां भी देने लगा, वो बताया जैसे मुझे। और वो लड़की घर छोड़कर चली गई बेटे को साथ लेकर। उसने डाइवोर्स दे दिया, ये कहते हुए कि ये आदमी मुझे मारता है, पीटता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था उस पर कर दिया। कुछ दिन वो जेल में रहा, लेकिन जेल से आने के बाद वो पूरी तरीके से टूट गया था। और उसके बाद बच्चे से दूरी जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया कि उसकी लिवर सब खराब हो गया, बॉडी में कुछ ऐसा बचा नहीं। और 31 जनवरी को उसकी डेड बॉडी लीकर शॉप के बाहर कूड़े के ढेर पर पाई गई, जिस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। मन बिल्कुल ऐसा टूट गया जानने के बाद कि ये कैसे हो सकता है। इतना हैंडसम व्यक्ति, इतना टैलेंटेड व्यक्ति कैसे। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान अपनी भाव सब कुछ एक इंसान के ऊपर झोंक देता है तो उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर उसकी उम्मीद होती है उसका बच्चा, और अगर वो भी छीन लिया जाए तो फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। इंसान जीता तो है लेकिन वो मर चुका होता है। तो इस घटना के बाद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 7 जन्मों तक के जो वादे होते हैं शादियों में, स्पेशली लव मैरिज में,